हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही शेप के बारे में। ठीक है, कितनी टाइप्स की हमारी आई शेप होती हैं और हमें उन पे कैसे काम करना चाहिए। सो गाइज, आप देखिए कि हमारी जो आईज होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की डीप सेट होती हैं, किसी की क्लोज सेट होती हैं, किसी की मोनोलिड आइज होती हैं, किसी की वेट सेट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की आइज हमारी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम आई मेकअप अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा मेकअप अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हाँ यही करना है, बट हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी तो डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी जो पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग, बट हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें खुद ही नहीं पता होगा तो हम क्लाइंट को क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जो आपकी आईज है उन पर कैसा मेकअप जाएगा। अब देखिए, किसी की डीप सेट आइज है, ठीक है। अब डीप सेट आइज कौन सी होती है? जो अंदर को बिल्कुल अंदर को घुसी हुई होती है। ठीक है, अब वो बोले कि मुझे तो स्मोकी आइज चाहिए, ठीक है, ये वो, तो इससे क्या होगा? मेकअप अच्छा नहीं लगेगा गाइस। आई मेकअप बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि जिनकी आइज ऑलरेडी अंदर घुसी हुई है उस पर अगर तुम स्मोकी लुक कर दोगे तो वो कैसे अच्छा लगेगा, आप खुद ही सोचिए। तो इसीलिए हमें आइज शेप की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम ये ज़रूरी है कि जो हम अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उससे पहले हमारा जो बेस है, हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो। ठीक है, हमें अच्छे से नॉलेज हो। इसलिए हमें फेस के बारे में, उसकी स्किन के बारे में, अंडरटोन के बारे में, ठीक है, उसके फेस शेप के बारे में, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हमारी जो थ्योरी है वो ऐसे हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, सो गाइस, चलो तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कितनी टाइप्स की हमारी आईज होती हैं और उन पर हम कैसा मेकअप कर सकते हैं जिससे। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी आई शेप पे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो आई शेप है वो कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको राउंड शेप की जो आइज होती हैं वो ऐसे होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी आइज होती है। अगर हम इन पर थोड़ा जो लाइनर को है वो विंग लाइनर लगाएंगे तो आइज हमारी थोड़ी बड़ी दिखेगी, और राउंड है तो आइज ऑब्वियसली छोटी होगी। तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे जो हमारी आइज है वो बड़ी दिखे? हम करेंगे हाईलाइट। यहाँ पर हम हाईलाइट लगाएंगे, हाईलाइटर यूज़ करेंगे हम इनर कॉर्नर पे, और आउटर कॉर्नर पे हम थोड़ा सा अपटर्निड लाइनर या विंग लाइनर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है डाउन टर्निड आइज। जो ये आईलिड होती है हमारी वो थोड़ी ऐसे नीचे से डाउन होती है। ठीक है, अब हम इस पर ऐसा कुछ करेंगे ताकि जो हमारी आइज है ऊपर लिफ्टेड हो। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे स्मज कर सकते हैं काजल को ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम लाइनर भी ऐसे लगा सकते हैं ताकि जो ऐसे डाउन हो रही है ये थोड़ी ऊपर की तरफ लिफ्टेड हो जाए। या फिर हम नीचे वाइट काजल भी लगा सकते हैं ताकि ये हमारी जो आइज है वो थोड़ी बड़ी दिखे। ठीक है, इसके बाद आता है अपटर्निड आइज। अपटर्निड आइज कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ऊपर को उठी हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर को लिफ्टेड आइज होती है, ये होती है अपटर्निड आइज। इस पर हम यहाँ पर ब्लैक काजल का स्मजिंग करेंगे। ठीक है, ताकि जो ऊपर को आइज हो रही है, जितनी हमारी अपटर्निड हो रही है, जितनी हमारी आइज की जो शेप है वो ऊपर को लिफ्टेड हो रही है, तो अगर हम नीचे कुछ हैवी करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद होती है मोनोलिड आइज। मोनोलिड आइज होती हैं चाइनीज़ आँखें। ठीक है, ये इंडियंस में यहाँ पे कम होती है मोनोलिड आइज पाई जाती है ना, बहुत ही मोनोलिड आइज छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, अब छोटी आइज हैं तो हमें उन्हें बड़ा दिखाना है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उन पर स्मोकी लुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उन पर स्मोकी आई मेकअप करेंगे, वो कलरफुल भी हो सकता है, गिल्टर भी हो सकता है, मैट में भी हो सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या करें। ठीक है, तो मोनोलिड आइज में हम स्मोकी लुक्स कर सकते हैं, स्मोकी आई मेकअप कर सकते हैं। अब आएगा हुडीड आइज। हुडीड आइज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हुडीड आइज पाई जाती है इंडियंस की सबसे ज़्यादा हुडीड आइज होती है। ठीक है, अगर हुडीड आइज है तो हुडीड आइज जो होती हैं वो छोटी होती है यहाँ से। ठीक है, उनके यहाँ का जो गैप होता है वो ये वाला ब्रीज लाइन वाला, ये वाला ये छोटा होता है। तो हम ऐसा ही मेकअप करेंगे, यहाँ पे जो ब्रीज हैं वो फेक क्रीज बनाएंगे ताकि जो हमारी हुडीड आइज है वो थोड़ी बड़ी नज़र आए। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी दिखे। इसके बाद आता है आलमंड आइज। आलमंड आइज बेस्ट शेप होती है, इस पर कोई भी आई मेकअप हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आलमंड आइज जो होती है वो आइडल शेप होती है। इसमें हम जो भी आई मेकअप करेंगे वो एकदम बढ़िया दिखेगा। ठीक है, वो एकदम बेस्ट होगा, क्योंकि जो आलमंड आइज होती है वो सबसे अच्छी होती है।
डीप सेट आइज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, डीप सेट आइज़ होगी वो अंदर को गड्डी वाली होगी, ठीक है। अगर हम उस पर ब्लैक स्मोकी या कुछ भी करेंगे तो वो और ज़्यादा अंदर को डीप, मतलब अंदर को धसी हुई लगेगी। तो हमें ऐसा कुछ करना है ताकि वो बाहर को विजिबल हो, पॉप आउट होके आए, ठीक है। तो इसके लिए हम गिल्ट्री मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इस आइज़ पे हम, जो डीप सेट आइज़ होती हैं उस पे हम गिल्ट्री मेकअप कर सकते हैं, पिगमेंट लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बाहर को पॉप आउट होके आए। इसके बाद है क्लोज सेट आइज़। क्लोज सेट आइज़ कौन सी होती हैं? ये क्लोज सेट आइज़ होती हैं फ्रेंड्स, आइज़ तो कैसी भी हो सकती है इसमें, बट जो आइज़ नोज़, ठीक है, नोज़ और आइज़ के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे हाइलाइटर, ठीक है। अगर हम इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्लोज सेट आइज़ में। इसके बाद आती है वेट सेट आइज़, ठीक है। तो गैप, इसमें जो वेट सेट आइज़ होती है इसमें गैप ज़्यादा होता है नोज़ और आइज़ के बीच में, ठीक है। तो हम इस पर पिकॉक लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर को निकला हुआ। बताती हूँ आपको, जैसे हमारी आइज़ है, ठीक है, तो हम इस पे ऐसे वाला लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है लाइनर, पिकॉक लाइनर, ये जो ऐसे थोड़ा बाहर को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम इस पे पिकॉक लाइनर लगा सकते हैं, इनर कॉर्नर में होता है वो, ठीक है, यहाँ पे। जैसे ये आइज़ है और आइज़ में हम ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये होती है वेट सेट आइज़। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो आई शेप है वो कितनी टाइप्स की होती हैं और हमें उन पे कैसे वर्क करना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय, लव यू।